हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और शीटेड 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम आपको जो है कि सीटेट जो आपका पेपर 2018 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी को है, इन सभी प्रश्नों के गणित के प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है ये आपका जो है बुकलेट नंबर आपका आई है, जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपका जो है प्रश्न पूछे गए थे, जो उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले सीडीपी का पोर्शन है, लेकिन हम लोग सीधे गणित पे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है 2/3 प्लस 4/5 है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो नीचे चला गया भाई, हाँ यहाँ पे है, इसको ऐसे देख लेते हैं। चलिए, तो सिंपल सा यहाँ पे जोड़ दिया गया है, और इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग लगा लेंगे। यहाँ 2/3 है, लिख लेंगे, प्लस 4/5 है। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 5 15, और जितनी बार भाग जाते हैं उसका ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 3 5 15 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 5 का जो पहाड़ा है आप पढ़िए, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 22 बटे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 का भाग 22 में दे लीजिए कहीं पे। 15 का भाग 22 में देंगे तो हमारी एक बार भाग जाएगी, 15 आ जाएगा, नीचे 7 बच जाएगा। तो इसको सही भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 22/15 को लिख सकते हैं, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 है तो 1 सही 7 बटे नीचे 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 22/15 या 1 सही 7/15 आया। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। पहला प्रश्न 2018 में सीटेट का यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न। और ये लीजिए आपके पास बेहतरीन प्रश्न ये रहा। इसको आप लोगों को लगाना है, प्रश्न को समझना है कैसे लगाएंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। 10 से 20 प्रश्न आपके गणित के जो आपके सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्नों में 10 से 20 प्रश्न आपके नहीं वाले पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ना है। तो कह रहा है निम्नलिखित आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियां दी गई हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहले यहाँ पे दिया गया है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। चौथा दिया है इनमें से 2 आयत हैं। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखिए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले जानते हैं हमारा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज में क्या आपका होता है, इसमें आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजा जो है समान होती है, बराबर होती है। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, ये जितना है उतना है, ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर लग रही है इस वाले की। हाँ, ये समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए जितना ये दिखाई दे रहा है उतना ही लगभग ये लग रहा है, तो ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है। हाँ सर, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज। इसमें भी देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो पहला वाला तो सही आपका हो गया, समझ में आ गया। हाँ सर बोलिए, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें से कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अरे भाई, अभी आप कह रहे हो कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, और हमने चेक भी कर लिया कि आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, हमने चेक किया है। और अभी आप कह रहे हो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अभी सभी बता रहे हो कि सभी समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे कह रहे हो कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो कहीं से हो सकता है, एकदम गलत बात है। गलत बात है मतलब गलत बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यही तो ठीक नहीं है। ठीक कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, सभी समांतर चतुर्भुज आप बता रहे हो और एक तरफ से कह रहे हो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी इन दोनों को भी चेक कर ले
कहेंगे सर इन दोनों को क्यों छोड़ रहे हैं, चेक करता हूं, रुकिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। देखिए, इनमें से दो समचतुर्भुज है। अब आपके मन में आएगा सर समचतुर्भुज क्या होता है? वर्ग जानते हैं आप? हैं हाँ सर, वर्ग जानता हूं। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का भाई है समचतुर्भुज। वर्ग का भाई क्या है? समचतुर्भुज। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है एकदम वर्ग ही जैसा होता है। जैसे आप झपिया देखे होंगे, उसको हवा का झोंका इधर से आया, हल्का से ऐसे तिरछे हो गई, तो ये देखिएगा आप, ये आपका वर्ग है और ये आपका समचतुर्भुज है। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके ये विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में भी क्या होता है, हाँ इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन ये जो इसके विकर्ण है ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो खैर छोड़िए, हमको बस समचतुर्भुज के बारे में जानना था। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो कह रहा है कि इन चारों आकृतियों में से दो को समचतुर्भुज है। चेक करिए कौन से ऐसे दो हैं जिनमें चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा बराबर है। एक समचतुर्भुज यहाँ पे आपका है और आपका एक समचतुर्भुज यहाँ पे है, एक समचतुर्भुज आपका यहाँ पे है। ठीक है, दो समचतुर्भुज है। कह रहा है इनमें से दो आयत भी हैं। कहाँ पे आयत है, चेक कर ले भाई, क्लास को छोड़ करके मत जाइए। चाहे होते तो हम इस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ गए होते, लेकिन हमको आपको कॉन्सेप्ट बताना है और समझना भी है। ये नहीं कि रटना है बस, ये हो गया सर, हाँ आंसर आ गया, चल दिए, नहीं रुकिए अभी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे कह रहा है इनमें से दो आयत है। आयत है, एक आयत यहाँ पे। आयत क्या होता है? आप कहेंगे सर आयत में क्या होता है ना सर, हम लोग पहले से जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो लीजिए, इसमें देखिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये आयत है। और ये वर्ग भी आयत है, यानी जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भले चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की भी जो भुजा बराबर होती है, तो वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लिया इस प्रश्न में हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई चले ना, हाँ चलिए सर, चल दे ना, हाँ चल दिए। चलिए ये प्रश्न आपके पास है भाई, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है, और क्लास छोड़ करके गए ना, तो आप केवल हल्के हल्के प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो मैं कह रहा हूं आप उस तरह के प्रश्नों को लगाइए जिस तरह के प्रश्न सीटेट 2026 में आने के लिए है। आप हल्के हल्के प्रश्न लगा करके जाकर के वहां चित्त हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये सब पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सिंपल से फंडा मेरा है भाई, PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे आपको पता चल जाएगा कि सीटेट का जो मैथ का पेपर होता है, जो मैथ का क्वेश्चन पूछता है, वो कैसा प्रश्न पूछता है, ये पता चलेगा। और हल्का हल्का इजी इजी प्रश्न लगा करके जा रहे हैं और पता चले किस तरह का प्रश्न आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना है जिस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में आते हैं। तो 2018 पेपर का तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा, 48 नंबर का। और चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए भाई रब पेन आप लेकर के बैठे होंगे, चलिए लगाइए इस प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो 11,1111 लिखा गया है? लिखने आता है? लिखिए तो, लिखिए आप लोग, 11,1111 लिख लेंगे फटाक से भाई, रफ पेन उठाइए ना, क्लास को देख रहे हैं तो लिखिए जल्दी से। आप लोग बताएं इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर क्या हो सकता है। लीजिए सर, लाइव क्लास है ही नहीं, बताएंगे क्या हम लोग? अरे भाई लाइव क्लास नहीं, उस तरह भी बताइए ना आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 11,1100। तो पहले 11,000 आप कैसे लिखेंगे? 11 लिख लिए सर, 11 तो सबको लिखने आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। तो यहाँ पे 11 लिख लिए, हजार। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 में 3 गो जीरो, नहीं पता है तो जान लीजिए, 1000 में 3 गो जीरो। हाँ सर 3 जीरो लगाइए ना फटाक से, 1 2 जीरो। 11,000 लिख लिए, फिर क्या यहाँ पे 1100, 1100 सर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 1100 में 2 गो जीरो होता है, लिख लिए। फिर कह रहा है 11 लिखिए, लीजिए सर 11 लिख लिए। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ना तो आता होगा, जोड़ना तो आता होगा। हाँ सर आता है, एक एक एक, एक और एक दो, एक। ई कहीं पे है ऑप्शन में? ई कहीं पे है? कहीं पे है ऑप्शन में, बताएं आप। हाँ सर लीजिए, यहीं पे तो मिल गया। हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। 12,111 मतलब 12,111 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से अगले प्रश्न पे चलते हैं। लीजिए, ये रहा आपके पास, बहुत ही गजब का प्रश्न है, 2018 का, मतलब शानदार प्रश्न पूछा था भाई।
ठीक है। सीटेट का प्रश्न में मैं बता दूं मेरे भाई, कठिन नहीं पूछा जाता, व्यवहारिक पूछा जाता है, सरल पूछा जाता है और देखने में लगता है बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है। आप 30 के आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं पेपर वन में, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। लीजिए इस प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है यहाँ पे है। अरे भाई थोड़ा सा और छोटा कर लूं क्या, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। हाँ देख लीजिए, मैनेज करिएगा। प्रश्न हमारा है 49 नंबर के यहाँ पे है। चलिए इतना आसान बताऊंगा इसको कि बहुत ही आसान तरीके से आप लगा लेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी नीचे दिए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु ए है, कह रहे हैं इसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो पूछ रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी पूछ रहा है, किसके, ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि ये जो दिया गया है 25,000, 39,000, यहाँ पे 61,000 ई का दिया हुआ है, ये हेल्प करेगा आप क्वेश्चन को लगाने में, इसी के सहायता आप प्रश्न को लगा पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 25,000 और यहाँ पे दिया गया है 39,000, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आपके 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है कि नहीं है, हाँ सर है 7 पॉइंट, 7 पॉइंट है ना, 7 गो पॉइंट है, बिंदु है। ये 7 पॉइंट किसके बराबर है, तो आप देख लीजिए यहाँ 25,000 है, यहाँ 39,000 है, तो 39,000 में से 25,000 घटा दीजिए तो इसके बीच का ये पता चल जाएगा कितनी है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 39,000 में से 25,000 को घटा लेंगे, घटा लेते हैं, 0 0 0 4 1, 14,000 आ गया। तो ये जो 7 पॉइंट आपका है ये 14,000 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ सर, तो यहां से एक पॉइंट निकाल लीजिए, तो आपको पता है ये इधर गुणे में उधर जाएगा तो भागे में, तो 14,000 बटे आपका 7 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट कितने का हो जाएगा, 2,000 का हो जाएगा। एक पॉइंट कितने का हो गया, 2,000 का हो गया है। ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं 2,000 के, ये 2,000 का, ये 2,000 का, ये 2,000 का, 2,000 का, सब है आपके, ठीक है, 2,000 के। तो अब हमको क्या करना है कि यहां से पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, मतलब ए से लेकर के बी के बीच की दूरी में, तो सबसे पहले आप गिन लीजिए ए से लेकर के बी के बीच में कितने हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना होगा, अगर यहाँ 25,000 है तो ये 2,000 का पॉइंट है, क्योंकि एक पॉइंट तो 2,000 का हर जगह है। तो ये 25,000 के बाद 27,000, 29,000, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर 31,000, क्यों होगा, क्योंकि 2-2 हजार का है। अब यहाँ पे 31,000 है, यहाँ पे नहीं पता है, तो हर पॉइंट 2-2 हजार का है ना, तो गिनते जाइए आप जो है, देखिए 31,000, 33,000, यहाँ पे 35,000, 37,000, यहाँ पे 39,000, 41,000, 43,000, 45,000, 47,000, 49,000, 51,000, यहाँ पे 53,000। ये वाला जो पॉइंट है आपका कितने का हो जाएगा, 53,000 का हो जाएगा। तो ए वाला पॉइंट 31,000 का, बी वाला पॉइंट 53,000 का, तो इसी के बीच की दूरी पूछा है ना, तो 53,000 में से 31,000 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए घटा लेते हैं, घटाना 0 0 0, 3 में से 1 जाए 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 22,000 आ गया, क्या आ गया, 22,000। तो ए और बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 22,000 इकाई। किसी ऑप्शन में है दिखाई दे रहा आपको, हाँ सर यहाँ पे देखिए ना दिया गया है 22,000, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। सिंपल था कि नहीं था, हाँ था, नहीं था तो सिंपल बना लीजिए, सीखिए, प्रश्न में मन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है, दिक्कत है। हल्के हल्के प्रश्न से कोई काम नहीं होने वाला है, अच्छे प्रश्न लगाइए, सीटेट के जो पूछे गए हैं लीजिए ये प्रश्न। इस तरह का प्रश्न आपके सामने एक है, लगा करके बताइए। 50 नंबर का प्रश्न आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा है 50 नंबर का। अरे भाई रुक तो जाइए, कहां जा रहे हो, इतने बेहतरीन प्रश्न ला रहे हैं, भाग रहे हो। यहाँ पे देखिएगा, 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, आप बताइए मुझे, 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को भूल जाइए, इस प्रश्न टाइप का प्रश्न एक एग्जाम आपके फिक्स है सीटेट 2026 में, लेकिन
मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न को कैसे लगाना है। अच्छा मान लीजिए मैं आपको कह दूं आपके पास 4 केजी चीनी है। कितने केजी चीनी है? 4 केजी आपके पास चीनी है, शुगर है, ठीक है। और मैं कह दूं 1 केजी का पैकेट बनाना है, 1 केजी का पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट आप बना सकते हैं? 4 केजी चीनी आपके पास है और 1 केजी का पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट आप बना सकते हैं? आप कहेंगे सर 4 गो पैकेट बनाएंगे। ये कैसे आया है? आप कहेंगे सर हमने कुछ नहीं किया है, 4 में का भाग दे दिया है और आ गया 4 पैकेट। अभी हम आपसे पूछे कि 2 केजी का पैकेट बनाना है, कितने केजी का? 2 केजी का पैकेट बनाना है, कितने केजी चीनी आपके पास है? 4 केजी चीनी है, 2 केजी का पैकेट बनाना है, तो कितने पैकेट बनाएंगे? 2 पैकेट बनाएंगे। 2 2 केजी के 2 ही पैकेट बन पाएंगे ना। ये कैसे आया? कहेंगे सर 4 में 2 का भाग दिए हैं तो हमारा आ गया 2 पैकेट। कुछ नहीं, बस यही तो खेला है भाग का, डिवीजन का। इस प्रश्न में भाग का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कितने केजी चीनी है? 3 सही, 1/4 केजी आपके पास चीनी है। कितना पैकेट बनाना है? 1/16 केजी का चीनी का पैकेट बनाना है, तो कितने? तो आप कहेंगे सर जितना केजी चीनी रहती है और जितना पैकेट बना रहता है इससे इसमें भाग दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? हाँ देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया यहाँ पे। चलिए दे लेते हैं। 3 सही 1/4 में, पहले इसको सही भिन्न में बदल लीजिए। 4 तिहाई 12 और 1 13/4। बदलने आता है कि नहीं? भिन्न बदलने आता है कि नहीं बदलने आता है? 4 का इसमें 3 गुणा करेंगे, 12 और 1 13/4, तो 13/4 ये पूरा चीनी इतनी है और इतना का पैकेट बनाना है तो इतने का भाग दे लेंगे। कहेंगे सर ये भाग है? हाँ ये भाग का साइन है। भाग का साइन आप जानते हैं, ये भाग का चिन्ह है भाग का, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक चीज समझाते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। अगर कोई चीज A/B/C/D के रूप में है, 4 तल्ले के रूप में है, ठीक है, तो ऊपर का जो ये 2 तल्ला है ना ये पड़ा रहता है, ठीक है, और ये नीचे के जो 2 तल्ले हैं ना जो ऊपर जाते हैं, चूंकि ये भागे के रूप में है ऊपर जाते हैं तो गुणे के रूप में हो जाते हैं, तो ये जो है ना आपका बदल जाता है। ये C/D है तो D/C हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे भी कुछ लोगों से गलती हो जाती है बदलने में। ये 13/4 ऊपर है, हाँ सर रहने दीजिए 13/4, जैसे A/B था, A/B हमने रहने दिया। यहाँ पे 1/16 है, ऊपर जाएगा तो 16/1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, या 13 चौको 52 हो जाएगा। कितना को पैकेट भाई? 52 पैकेट। 52 पैकेट आया कि नहीं आंसर? कि है ऑप्शन में? देखिए 1 2 3 4 में है कहीं पे? है कि नहीं है? है सर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लीजिए सर। बड़ा मन खुश हुआ, ऑप्शन मिल गया, ठीक है। देख रहे हैं जब कोई प्रश्न आप लगा लेते हैं ना तो अंतरात्मा से आप खुश हो जाते हैं कि मैंने प्रश्न को लगा लिया, ठीक है। तो आपको 30 के 30 प्रश्नों में आपको मैं खुश देखना चाहता हूं कि एग्जाम में जो सीटेट के 2026 के प्रश्न आए आपके 30 के 30 प्रश्न में आपका मन एकदम गदगद हो जाए प्रश्न को देख करके और लगा करके। मैथ में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, डेली आपको यहाँ पे इस प्रश्न पे आने से पहले एक चीज बता दूं, डेली आपको सुबह में 10 बजे एक मैथ की क्लास मिलेगी। आपको जो है उस क्लास को आप जरूर देखा करिए। सीटेट 2026 के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास होती है। उसमें पीवाईक्यू और सीटेट के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं। अभी ये क्लास हमारी ये तीसरी है, ठीक है, मैथ की। देख रहे हैं 2018 का पेपर आपको करा रहे हैं और हूबहू वही पेपर लेकर के आए हैं और देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे। बड़ी सिंपल और आसान वे से आप सीख जाएंगे प्रश्नों को लगाना। चलिए इस प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे देखिएगा। हाँ, और ये बड़ा सीटेट का फेवरेट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आता है। ऐसा क्यों आता है भाई मैं बताता हूँ। जो समय से रिलेटेड है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, आपके एग्जाम में हर बार आएगा, ये जान लीजिएगा आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न है यहाँ पे, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। अब कहेंगे सर बड़ा टाइम तो 18 दिया है, 22 दिया है, ये क्या दिया है? अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हरीश जो था 18:40 पे तो अपना शुरू किया था, ये इसने शुरू किया यहाँ पे, और यात्रा कब समाप्त हुई? 22:20 पे इन्होंने इसको समाप्त किया। तो कह रहे हैं कि कितना यहाँ पे समय लगा ये आपको बताना है। कितना समय लगा आपका, ठीक है। देखिए आपको बताता हूँ, सिंपल सा प्रश्न है, घटा लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। 18:40 पे आप चलना स्टार्ट किया हरीश ने और 22:20 तक वो पहुंच गए, तो घटा लीजिए। घटाना आता है?
नहीं सर, तो सीख लीजिए घटाना। देखिए बताता हूँ आपको। यहाँ पे है आपका 22-20, ठीक है? में से ज्यादा में से कम को घटा लेंगे, 18-40 को घटा लेंगे। आपको पता है एक चीज, ये जो 20 होता है ये आपका मिनट होता है, और इधर आपका ये 22 क्या है, ये घंटा है, ठीक है? तो ये 20 में से 40 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बच्चों की तरह घटाना मत, घटा लीजिएगा, जीरो इससे हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा 1 घंटा उधार लिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 22 है, 22 घंटा है, ठीक है? और यहाँ 20 में से 40 नहीं जाएगा तो पूरा ये किसको 1 घंटा उधार दे देगा। तो आपको पता है 1 घंटा में होता है हमारा 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। चाहे 1 घंटा लिखें चाहे 60 मिनट लिखें। तो जब ये घंटा इसको मिनट को उधार देगा तो 1 घंटा कहेगा भाई ले लो, नहीं घट रहा है। तो जब इसको ये दे देगा तो यहाँ पे 60 देगा, इसको 1 घंटा देगा। लेकिन ये कहेगा नहीं, मुझे 1 घंटा नहीं चाहिए, मैं मिनट में मुझे चाहिए। तो कहेगा ठीक है भाई, मिनट में लेना है तो 60 मिनट ले लो ना। तो 60 मिनट जब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके यहाँ पे 80 हो जाएंगे वास्तव में, ठीक है? तो 80 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे अब 22 तो बचा नहीं, 22 तो बचा नहीं, 21 बचा, 21 में से 18 जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। भाई हरीश को जो है पूरी यात्रा तय करने में लगेगा। किसी ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में है? देख रहा हूं भाई। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3 घंटा 40 मिनट। एक चीज आपको बता दूं, मैं एक चीज आपको अवेयरनेस जागरूक करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होगा, 2-3 प्रश्न आपके ऑप्शन रंगने में गलत हो जाते हैं, कलर करने में। 2-3 प्रश्न आप बुकलेट पे ही गलत टिक लगाते हैं। यहाँ 3 घंटा 40 मिनट रहेगा, यहाँ पे गलती से 4 घंटा 40 मिनट लगा दिए हो, और आप जाकर के उसमें रंग भी लिए सर 50 का थर्ड। बाद में देख रहे हैं अरे यार ये तो 3 घंटा 40 मिनट था, लगाए भी थी सही थे। तो मैं आपको बता दूं, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, समय लीजिएगा, बट सही करिएगा, ठीक है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीमा चलिए बट एक्यूरेसी अपना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, लीजिए, बढ़िया प्रश्न है भाई। लीजिए, बाल्टी भरना यहाँ पे है, बाल्टी भरे आप लोग? बाल्टी यहाँ पे भरनी है। चलिए देखता हूँ प्रश्न कैसे आप लोग लगाते हैं। बहुत से मेरे भाई क्लास छोड़ करके आपको भाग गए होंगे, भाग जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले जाइए आप क्लास में। क्योंकि आप उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना ही नहीं चाहते जिस तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हल्के हल्के प्रश्न, जिस प्रश्न में आपको आनंद आए, जो प्रश्न आपको पहले से आ रहा हो, जिसको आप फटाक से लगा लें, उसी में आपको मजा आता है भाई। प्रश्न आप उस तरह का लगाइए जिस तरह का प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट का यही लेवल है प्रश्न पूछने का, ठीक है? और आपका वो शैक्षिक क्षमता देखता है, कि तर्कड़ा देखता है कि आप कितना तर्क वितर्क कर ले जाते हैं क्वेश्चन में। और आप सोचते हैं कि एकदम आसान प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे ही नहीं, प्रश्न छोटा ही रहेगा, बड़ा बना करके उसको विस्तृत बना करके। वो आपकी कैपेसिटी देखना चाहता है कि प्रश्न पे आप कितना समय देते हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है? जो ये काम कर लेता है वो प्रश्न को लगा लेता है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। और इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा। अगर किए रहेंगे तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो लगा लेंगे, और जब इस तरह का प्रश्न ही नहीं लगाए रहेंगे तो कहाँ से वहां पे सॉल्व करेंगे? समझ में नहीं आएगा, कैसे लगेगा? यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है? देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, सही नहीं है पूछा है। ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए, गलत करके आएंगे तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे एक बाल्टी है, बाल्टी ले लूं? हाँ सर ले लीजिए बाल्टी। कितना भाई बाल्टी भरना है? 2000 ml की बाल्टी भरनी है। लीजिए एक बाल्टी लेता हूँ। भाई बाल्टी मुझे बनाने नहीं आती है, ये मेरी बाल्टी है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये इसमें 2000 ml है, पानी भरना है, जो कुछ भी भरना है, 2000 ml की बाल्टी है, ठीक है? भरना है इसमें पानी। इसमें 2 गो बर्तन दिया है, एक बर्तन आपका 200 ml, एक 300 ml का है। तो एक गो बर्तन आपका 200 ml का है, और एक गो बर्तन हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा है 300 ml का। दोनों को इसमें पारी पारा भरना है, मतलब एक बार इसको भरे, फिर उसको उठा के भरे, इसको भरे, उसको भरे, दोनों से उठा उठा करके इसमें पानी भरना है। और 2000 ml की ये बाल्टी है, 2000 ml पानी भरना है, बस 2000 ml, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हम ऑप्शन से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, एक दिया है, यहाँ पे 6 दिया है।
मान लीजिए आप पहला बर्तन उठाए 200 ml का, पानी आपने लिया, इसमें पानी भर दिया, तो इसको एक बार आपने लिया, कितनी बार? एक बार, तो एक गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 प्लस ये दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन कितनी बार भरा? 300 ml का 6 बार इसमें भरा, 6 बार, 6 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 गुणे 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो कितना भाई भर लिए? 2000 ml भर लिए। हाँ सर, जब हम 200 ml वाला एक बार भरे उठा करके, और ये 300 ml वाला जो बर्तन है इससे 6 बार भरेंगे, तो 200 ml भर लेंगे। बढ़िया, हाँ भर लेंगे, बाल्टी भर जाएगी, पानी बाहर नहीं आएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 4 है, यहाँ पे भी 4 है, समझ में आया? यहाँ पे 4 है, वहां पे भी 4 है। चलिए भरते हैं। पहले वाली बाल्टी कितना भरना है? 200 ml की है, 4 बार, तो 4 गुणे 200, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 है, तो ये भी दूसरी वाली भी बाल्टी 4 बार 300, 4 दूना कितना? 800 प्लस 4 3 1200, 1200 और 800 कितना होता है? आप कहेंगे सर 2000 तो होता है, तो चलिए 2000 हो गया। हाँ, इससे भी, इस वाले से भी ये बाल्टी पूरी तरीके से भर जाएगी, पानी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा तीसरी बाल्टी 7 गुणे 200 ml का 7 बार, मतलब इस वाले को 7 बार भरेंगे, इसमें 7 बार, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे 300 ml है, 300 लिख लिए, यहाँ पे 7 दूना 1400 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 600 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2000। लीजिए सर, इससे भी बाल्टी पूरा भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये तीनों उपयुक्त आपके लिए हैं। चौथे को भी चेक कर लेते हैं। अभी हम चौथा टिक कर देंगे तो आप कहेंगे सर अभी चौथे तो लगाए नहीं, टिक करके आगे बढ़ गए। नहीं, लगाता हूँ, बताता अभी हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 है, तो 6 गुणे कितना? 200 लिखेंगे, 200 प्लस 3 गुणे यहाँ पे 300 हो जाएगा। 6 दूना कितना होता है? 1200 प्लस 3 तरीके होता है यहाँ पे 900, 12 9 2100। लीजिए यहाँ पे 100 ml पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा, बाल्टी से ओवरफ्लो हो जाएगी। यह जो बर्तन है, ये वाला जो है, ये चीज उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया होगा? हाँ सर बोलिए, हाँ सर समझ में आया, ठीक है, बढ़िया है। चलिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, कुछ 2 शब्द आप लिखिएगा कि मैथ की क्लास आपको कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है, जो चीजें बताई जा रही है कि नहीं आ रही है। चलिए 2 शब्द हमारे बारे में लिखिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में, वेट करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का, ठीक है। जब भी हम देखेंगे, देखते हैं आप क्या लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में, हमारे बारे में, ठीक है। चलिए 53 नंबर का प्रश्न आपके पास है, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न है, और देखते हैं इसको आप लोग कैसे लगाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 का सबसे अच्छा, यहाँ पे 9.0, कौन सा अनुमान? अनुमान मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। देखिए इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा, कभी गलत नहीं होगा, बताने जा रहा हूँ, शानदार तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका, कभी गलत नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न आएगा तो रुकिए। अच्छा, 1 मिनट भाई, हाँ आ गया हूँ, कहीं चला गया था, ठीक है, कई दिनों बाद वापस आया हूँ। यहाँ पे देखिए 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09, थोड़ा सा इसको भी सही कर लेते हैं भाई, गुड़ा उड़ा है, मल्टीप्लाई है, पता नहीं क्यों इसमें दिया नहीं गया है। तो देखिए अगर अप्रोक्सीमेशन की बात किया जाए, तो दशमलव जो होता है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, यानी जो अंक है, जो अंक दिया रहता है, ये अंक जो है 5 है या 5 से अधिक है, 5 है या 5 से अधिक है, तो आप क्या कर लेंगे? +1 कर लेंगे अंक में। कहेंगे कुछ समझेंगे नहीं सर, बात समझ में नहीं आई। अब समझ में आएगी। अगर 5 है या 5 से अधिक है तो एक जोड़ लेंगे, अगर 5 से कम है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो अंक है यहाँ पे क्या है? 1 है। बताइए ये जो 1 हमारे पास है, ये 5 है कि 5 से अधिक है या 5 से कम है? तो आप कहेंगे सर 5 से कम है। तो जब 5 से कम रहेगा तो ये जो दिया गया है इसको बस ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए दिया है गुणे 3,
3 यहाँ पे है, 3 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ पे 8 है, तो दशमलव के बाद वाला जो अंक है ये 8 है। बताइए 5 से अधिक है कि नहीं है? तो जब 5 रहेगा, 5 से अधिक रहेगा तो एगो जोड़ देंगे। तो देखिए हम लिखा है हमने कि 5 है या 5 से अधिक है तो एगो जोड़ दीजिए, किसमें? आगे वाले में, इसमें। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पे चीज देखिए 9 है और इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है, तो 0 बताइए जो आपका है, जो 0 है ये 5 से कम ही है, नहीं जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये 9 लिख लेंगे। तो 7 गुणे 4 बटे 9 ये ऑप्शन में है। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका देख रहे हैं, करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। 7 गुणे 4 बटे 9 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लीजिए बहुत ही शानदार प्रश्न, सीटेट 2018 का। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहता है, इस प्रश्न को आपको लगा के ही जाना है, ठीक है। थक तो नहीं न गए? अगर थक गए हैं भाई तो पानी उनी पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, बेहतरीन रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सीटेट एग्जाम के लिए 2026 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और इस बार का मैथ में अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है, अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो। चलिए कहाँ चले गए भाई? अच्छा, प्रश्न में आगे कहीं चले गए थे हम लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न यहाँ पे है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप, किसका परिमाप? आयत का परिमाप बनाना है। तो ग्रिड पर आयत का परिमाप आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल्ड ब्लैक पेन से बना हुआ है। देखिए ये बना हुआ है आपका आयत, इसका परिमाप पूछा रहा है। कह रहा है एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, इसमें से जो है एक छोटा वर्ग, ये जो इसमें से एक छोटा वर्ग है ना, ये 4 वर्ग इकाई का है। ये 4 वर्ग इकाई का, एक 4 वर्ग इकाई का। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा अगर ये 4 वर्ग इकाई का है, ये 4 क्या दिया है? वर्ग इकाई का है, छोटा वाला। तो ये 4 वर्ग इकाई है, तो मतलब ये क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। वर्ग बता रहा है कि क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो छोटा वर्ग है ये कितने का है? 4 वर्ग इकाई का है। तो आप लोग हमको एक चीज ये बताएंगे कि ये जो छोटा वर्ग है ये 4 वर्ग इकाई का है, तो ये छोटे वर्ग की अगर आपको भुजा बतानी है, सरफेस बतानी है, सरफेस बतानी है तो कैसे आएगी? आपको पता है छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर बराबर कितना? 4। ये भी तो क्षेत्रफल ही दिया है। यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगी, इसको रूट में बंद कर लेंगे, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो यहाँ से भुजा बराबर हमारा हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? भुजा बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आप हमको बताइए, जैसे इसकी साइड्स कितनी आ गई? 2 साइड्स आ गई, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सेम यही कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। क्योंकि भुजा तो पता होगी ना, सबकी साइड्स 2-2 आ रहे थे, ये 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह 2 यहाँ पे लिख लेंगे, छोटे छोटे वर्ग की, ठीक है। अब बताइए यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से कंप्लीट ये कितना हो गया आपका? कहेंगे सर ये कंप्लीट हमारा 8 हो गया। कितना हो गया? 8। और इधर से भी नीचे कंप्लीट 8 हो गया। ये कितना इधर से हो गया? 4 हो गया। इधर से कितना हो गया? 4 हो गया। ये हमारे पास क्या है? आयत है। और इसका क्या पूछ रहा है? आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आप एक चीज समझिएगा कि आयत का परिमाप निकालेंगे कैसे। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर फार्मूला नहीं याद है तो परिमाप निकालने का एक बेहतरीन अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं। किसी भी चीज का अगर आपको परिमाप निकालना है, किसी एक कार्नर को पकड़िए और दूसरे कार्नर तक पहुंच जाएंगे, उसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से इसका परिमाप निकालना है तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करिए, यहाँ पे गए, कितना आपने चला? 8 चला यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आए, कितना चला आपने? 4। यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आपने चला 8, यहाँ से यहाँ तक चले, फिर चला आपने 4। जोड़ लीजिए, 8 4 12, 8 4 12, 12 12 कितना हो जाएगा? 24 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से परिमाप आप निकाल लेंगे। फार्मूला भी लगाएंगे ना आप, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 24 वर्ग इकाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड में दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल आसान प्रश्न था, इसको हमने लगा लिया। आप भी लगा लिए, समझ गए, समझ में आ गया होगा हाँ सर, ठीक है। चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत से मेरे भाई क्लास छोड़ करके अब तक चले गए होंगे, ठीक है, आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे भाई आप
PYQ जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर मेरे क्लास से आप नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने से लगाइए या किसी और की क्लास से जरूर लगाइए PYQ। PYQ बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपके पास है, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न संख्या 55 और यहाँ पे दिया गया है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक, कितने अंक प्राप्त किए इसने? 75 अंक प्राप्त कर लिया है बच्चे ने, और प्रत्येक विषय में बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? अच्छा, माध्यिका निकालने आती है आपको? माध्यिका क्या होती है पता है? चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे माध्यिका पूछा है। तो देखिए माध्यिका का दो फार्मूला होता है। माध्यिका को जो होता है वो दो चीजें होती हैं, यदि n का मान सम है तब, और यदि n का मान जो है विषम है तब क्या होगा। दो तरीके से माध्यिका यहाँ पे निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया है बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक, कितने विषय थे? 5 गो, और पांचों में 75-75 पाया। तो देखिएगा पहला विषय में 75, दूसरे में 75, तीसरे में भी 75, चौथे में भी 75 और पांचवें में भी 75 पाया उसने, ठीक है। और कह रहा है कि 75 पाया तो उसकी माध्यिका बताइए। तो पहले गिन लीजिए कितने लोग हैं यहाँ पे, 5 विषय है ना, देखिए 1 2 3 4 5, तो n का मान कितना है? 5, और ये क्या है? विषम है। ये क्या है? विषम है। तो जब n का मान विषम रहता है तो उसके लिए फार्मूला एक होता है माध्यिका का, n+1/2 वां पद, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब n का मान विषम होता है तो फार्मूला होता है n+1/2 वा पद। n का मान कितना है? 5, तो 5 + 1/2 वा पद, ये लिखते रहिएगा इसको, ठीक है। बराबर हो जाएगा 6/2 वा पद, मतलब कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3वां पद। तो 3वां पद इसमें से कौन सा है? यहाँ पे पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, तो यही हो जाएगा आपका 75, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, करेक्ट हो जाएगा। तो जब n का मान विषम हो तो ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, n+1/2 वा पद, माध्यिका इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, माध्यिका निकालने का एक और तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान फार्मूला, भी नहीं लगाना पड़ेगा, देखिएगा कैसे। जैसे 5 विषय है, 75 75 पांचों विषय में पाया उसने है, तो माध्यिका का मतलब होता है एकदम बीचों बीच में जो होता है, माध्य होगा। जैसे इधर से आप एक हटाइए, इधर से एक हटा दिए, इधर से एक हटाइए, इधर से एक हटाइए, बीच में कौन बचा? 75 75, इसकी माध्यिका हो जाएगी। इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये कागज मोड़ना है, कागज मोड़ना है। यहाँ पे दिया है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसे मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपका ठोस दिया है, इसको मोड़ करके आपको बनाना है, इन चारों में से किसको मोड़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए एक डायमंड टाइप का दिख रहा है, तो मान लीजिए इसका मेन पॉइंट है, फ्रंट आपका दिख रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए, तो पीछे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर दे रहा है एक त्रिभुज, तो पीछे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हाँ सर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए इसको अगर हम हटा दें सामने से, इसको खींच करके, तो पीछे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब ये जैसे बना है वैसे बनाइए आप। तो देखिए ये बना हुआ है, ये यहाँ से इधर वाला ये हिस्सा है, इसको हम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने से बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम जो है इसको बनाएंगे, बना लिए, ऐसे बना लेंगे। फिर इधर वाला भी हिस्सा बनाना हमको है, ठीक है, इधर वाला भी, तो इधर वाला भी हिस्सा हम ऐसे बना लेंगे। अरे ये वाला जो हिस्सा बना है, फिर नीचे वाला भी हिस्सा बनाना है, ये देखिएगा नीचे वाला ये हिस्सा बनाना है, तो नीचे वाला हिस्सा बना देंगे। बताइए ये इस टाइप का कुछ फिगर इसमें कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यही दिख रहा है, देखिए एक वैसे त्रिभुज दिख रहा है इसमें, तो इसमें भी एक वैसे त्रिभुज दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप जान जाएंगे मोड़ करके कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है सीटेट 2026 के लिए। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे है 57 नंबर का, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा। अरे भाई ये दिया गया, इसमें से लाल भाग जो है 40 है। प्रश्न कह रहा है कि जो लाल भाग है वो 40 है, लेकिन यहाँ लाल भाग 1/2 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा है लाल भाग, ये जो लाल भाग है ये 1/2 दिया है, ठीक है। तो जब ये 1/2 दिया है और यहाँ पे कह रहा है सर 40 है, ये 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बराबर, ये भागे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है सफेद भाग, तो सफेद भाग यहाँ पे तो 1/8 है, तो 80 गुणे
1/8 कर लेंगे, 8 एकम 8, यहाँ से 10 हो जाएगा। हमारा आंसर जो है हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब हो जाएगा 10। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेहतरीन प्रश्न है और सीटेट 2018 का शानदार प्रश्न। इसको आप लोग देखेंगे कैसे लगाएंगे। थक तो नहीं न गए? थक गए इतने में ही? तो सोच लीजिए जब आप थक गए पढ़ करके थक जा रहे हैं, तो जब क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तब क्या होगा? ठीक है? तो एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो जो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेगा वही इतिहास रचेगा। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम पास करना है तो। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है अब। आज आपकी जब मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ तो खैर 19 तारीख है, 20 तारीख जो है, और आपसे आप गिन लीजिए मुश्किल से आपके पास 40 दिन का समय और बचा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए और मैंने आपको बताया भी है कि इन 40 दिनों में भी पढ़ करके सीटेट एग्जाम आप पास कर सकते हैं। लेकिन आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी पीवाईक्यू हैं लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद से। ठीक है, अपने से प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, आप कितना पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये सब सारी चीजें फैक्टर मायने रखती हैं। आप जो है और पढ़ने को बस आप दिन भर पढ़ते रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई, जब तक आप खुद से अपना एनालिसिस अपना असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने से अभ्यास नहीं करेंगे तो। और हल्के हल्के प्रश्नों पे मैं बार बार कहता हूँ, इस भ्रम में मत रहिए कि बस हल्का हल्का प्रश्न आप कर लेंगे। पैटर्न लेवल थोड़ा सा हाई हो गया सीटेट का, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पीवाईक्यू लगाइए भाई। पीवाईक्यू लगा के जाइए, कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से सीटेट। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए दिया निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पे निरीक्षण करना है और यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, देखिए कुछ क्यूब रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ नीचे 4 है, फिर ऐसे बॉक्स ऊपर बनाया गया है। नीचे दिए गए कौन से ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? ऊपरी सतह का इसमें से कौन सा दृश्य है? तो देखिए जब इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो ऊपरी सतह में आपको ये वाला दिखाई देगा, इसमें जो है आपके 4 बॉक्स होंगे। सिंपल सी बात, नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, निचली सतह नहीं रहेगी आपकी, ये वाली जो सतह रहेगी, तो ऊपरी सतह कहाँ से आपको दिखाई देगी? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है, तो ऐसा मत सोचेगा ऊपरी सतह का दृश्य बस यही है, ऐसा नहीं है। जब ऊपर से देखेंगे तो आपकी ये ऊपरी सतह का दृश्य आपका कुछ ये दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और 2018 सीटेट का पेपर का। और मैं एक चीज बता दूं, बहुत से मेरे भाई अभी तक शुरू से लेके अंत तक इस क्लास को देख रहे होंगे, उनको मैं बस एक ही चीज बताऊंगा कि आप एक बिल्कुल एकदम सटीक और सही प्रश्नों का सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों से एक फायदा आपका और होगा कि आपको समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। आप आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं पूरा सेट लाऊंगा। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू अपने इस चैनल पे करा दूंगा डेली। सुबह में 10 बजे आपको क्लास मिलती है, जब आपको समय मिले इस क्लास को आप देख लिया करिए। विमेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आपको समय मिले मैथ की क्लास आप देख लीजिए। 30 में 30 आपको फिक्स करना भाई मैथ में। ठीक है, चलिए 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? यहाँ पे दिया गया है किसकी लागत सबसे अधिक है। देखिए कोई भी प्रश्न देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। प्रश्न में टाइम देंगे, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। प्रश्न छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रश्न छोड़ना नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, रुकिए ना। प्रश्न कहेगा भाई लग जाऊंगा, मैं सॉल्व हो जाऊंगा, बिल्कुल घबराओ मत। आप मेरे पे टाइम दिए हो, मैं आपको जो है एक दोनों मेरे समय दे रहे हो, मैं एक नंबर आपको दिला दूंगा इस प्रश्न पे। तो प्रश्न में समय दीजिए ना, आप जो है पढ़िए एक दो बार अच्छे समझिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट में कि 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है। तो ये कितना है भाई? देखिए 250 रुपए का पैकेट है, एगो पैकेट, प्रत्येक पैकेट जो है 250 का, कितने पैकेट हैं? 200, तो गुणे 200 कर लेंगे। यहाँ 250 प्रत्येक वस्तु, तो 250 की प्रत्येक वस्तु है, लेकिन कितने दर्जन है? 20 दर्जन, तो 20 दर्जन है। तो यहाँ पे देखिए ये 20 दर्जन है। जब ये दर्जन है तो इसको आप बदल लीजिए इनटू वस्तु में। तो एक दर्जन में कोई चीज 12 होती है, तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो लिख लेंगे 250 गुणे 240। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है किसकी लागत अधिक है। बताइए, यहाँ पे 250 गुणे 200 है, यहाँ 250 गुणे 240 है। पहले वाले की लागत अधिक है कि दूसरे वाले की लागत अधिक है? तो आप कहेंगे सर दूसरे वाले की अधिक है, दूसरा वाला ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। अब प्रश्न देख के घबराएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई।
ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और 2018 पेपर का एंड होता हुआ जो 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले थे हमने करा दिया। पेडागोगिक प्रश्न हम कल देखेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए 60वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहाँ जा रहे हैं भाई, रुकिए। प्रश्न यहाँ पे है आपका, देख लेता हूँ। प्रश्न यहाँ पे है कि अरे यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। हाँ है, यहाँ पे माइनस भाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस तरह से का सम संख्यक पदों का योग है। कह रहा है इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहे तो सम संख्यक पदों का योग क्या होगा। तो अच्छा आप ये बताइए, ये एक में से एक जाएगा कितना आएगा, जीरो। यहाँ पे भी एक में से एक जाएगा जीरो, यहाँ पे भी एक में से एक जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप सम संख्या क्या होता है, सम का मतलब कोई चीज दो में आया, दो हो तो सम होती है। तो देखिए जब यहाँ एक माइनस एक दो लोग थे तो इसका आंसर जीरो आया, तो यहाँ पे भी सम था, इसका आंसर जीरो आया, यहाँ पे भी सम था संख्या, जब आंसर जीरो आया। जब इसको जोड़े जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही आ रहा है। तो आगे भी जब इसी तरीके से आप जोड़ेंगे ना तो जीरो ही आएगा। आगे भी सम संख्यकों का पदों का योग करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि दो लोग यहाँ पे हैं, सम है। जब इनको हम जोड़े हैं, घटाए हैं, सॉल्व किए तो जीरो आया है। यहाँ पे भी जीरो आया है, इनके बीच में प्लस है तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसी तरह आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इसका आंसर शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपके सीटेट 2018 पेपर का हमने आपको सोल्यूशन कराया। अगर सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पेपर को जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। इसके आगे की क्लास में हम आपको 2000 जो भी है, 17 है, 16 है, 19 है, 24 है, कोई ना कोई सेट आपको ले लेकर के आएंगे और कराएंगे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए। और अब की बार आपको मैथ में 30 करना है और अब की बार आप सीटेट 2026 का एग्जाम पास कर लेंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। आप अच्छे से मेहनत करिए और पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।